नमस्कार, हमारा उत्तराखंड बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं दिव्या। रुक करते हैं खबरों की ओर। युग पुरुष स्वामी विवेकानंद की जयंती मनाई जा रही है। विवेकानंद की यादों को संजोने के लिए सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा में स्वामी विवेकानंद सर्किट बनाने की तैयारी कर रहा है। इस कड़ी में सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय पर्यटन मंत्रालय को स्वामी विवेकानंद सर्किट बनाने का प्रस्ताव भेजेगा। वहीं यूनिवर्सिटी के कुलपति सतपाल बिष्ट ने बताया कि स्वामी विवेकानंद सर्किट पर पर्यटन सचिव को स्वामी विवेकानंद सर्किट बनाने का प्रस्ताव भेजा जाएगा और करीब 50 लाख रुपए की लागत से सर्किट बनकर तैयार होगा। प्रत्येक केंद्र पर विवेकानंद जी और प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित लाइब्रेरी जो है इससे जुड़ी वो खोली जाएंगी। कुमाऊं के अंदर या स्पेशली अल्मोड़ा के अंदर अगर विवेकानंद सर्किट डेवलप करें, उस सर्किट स्पिरिचुअल सर्किट हो। जहां जहां विवेकानंद गए, जहां जहां वो रुके, वहां पे एक छोटा सा सेंटर बनाया जाए जहां विवेकानंद से संबंधित पुस्तकें हों और वहां कॉम्पिटिशन की किताबें भी हों। तो हमारे जो बच्चे हैं, उस इलाके के बच्चे हैं, उस सेंटर को मैनेज करें। मैनेज करने के बाद उनका चारित्रिक विकास भी होगा और उनका शैक्षणिक विकास भी होगा। और वो प्रपोजल मैं अभी सचिव पर्यटन को देने जा रहा हूँ, वो बना दिया है। हमारी फैकल्टी है डॉक्टर ललित, उन्होंने बना दिया है। ये दोनों मंत्रालय के बाद जाने वाला है। अगर ये हो गया तो मुझे लगता है ये विश्वविद्यालय के लिए भी एक उपलब्धि होगी। वही अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट के आयुर्वेदिक दवा फैक्ट्री IMPCL मोहान के निजीकरण रद्द करने, PF की बकाया राशि को लेकर ठेका मजदूरों ने 1 करोड़ 12 लाख रुपए का भुगतान करने की मांग को लेकर IMPCL मोहान गेट पर 1 दिवसीय आमरण अनशन किया। ठेका मजदूरों ने आरोप लगाया कि IMPCL प्रबंध निदेशक मुकेश कुमार कारखाने में मौजूद रहकर श्रमिकों की समस्या सुनने की जगह कारखाने से 1 दिन पहले ही नदारद हो गए थे। दूरभाष पर वार्तालाप करते हुए उन्होंने बताया कि ठेकेदार फर्म के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई थी, लेकिन तहरीर पर क्या कार्रवाई की गई इसकी जानकारी वे श्रमिक प्रतिनिधियों को नहीं दे पाए। कारखाना गेट पर हुई सभा को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जिस दिन भी प्रबंध निदेशक और अन्य उच्च अधिकारी कारखाने में मौजूद होंगे, उसी दिन कारखाने गेट प्रबंधन निदेशक का काले झंडे दिखा करके प्रदर्शन करके आयोजन कर उनका घेराव किया जाएगा। दो 2011-12 से ये तमाम मजदूर कल्याण समिति के लोग यहाँ पर लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका 1 करोड़ 12 लाख का जो PF का पैसा है, वो लगातार उस PF के पैसे के कंपनी वाले कह रहे हैं हमने 2 बार दे दिया है, लेकिन वो आज तक पैसा नहीं मिला है। दूसरा जो इस कंपनी का विनिवेश है उसको रद्द करने की मांग है। तीसरा यहाँ के श्रमिकों को स्थायी नौकरी की हम बात कर रहे हैं। तमाम इन 3 बिंदुओं को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन जारी है। लेकिन जिस तरीके से यहाँ के MD भाग रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि इनका जो 1 करोड़ 12 लाख का PF है, कहीं इन्होंने अपने मजदूरों के खाते में डाल करके उस पैसे को कहीं वसूल न कर लिया क्योंकि लगातार जिस तरीके से ये भाग रहे हैं और अपना पैसा के लिए हम लोग यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं। इतना बल्कि 1 करोड़ 12 लाख के लिए हमें यहाँ पर 10-11 साल की लड़ाई लड़ते यहाँ पे वक्त हो गया है। तो 3 सूत्रीय मांगे हैं। एक तो हमारा जो है इसका विनिवेश रद्द किया जाना चाहिए, और दूसरा हमारा यह है कि जो ठेका श्रमिक है उनको स्थायी रोजगार यहाँ पे मिलना चाहिए और सम्मानजनक रोजगार। और तीसरी हमारी मांग यह है कि जो हमारा IMPC का ठेका मजदूर कल्याण समिति का जो 1 करोड़ 12 लाख 57 हजार रुपए है, वो हमें मिलना चाहिए। और अभी देखिए वार्ता होती है, और नहीं तो MD साहब तो सवेरे ही भाग चुके हैं आज, और नहीं तो हम अगली बार ये करेंगे कि MD का हम घिराव करेंगे, और चाहे हम जो MD ऑफिस जाना पड़े दिल्ली। वहीं कुली बेगार आंदोलन की 103वीं जयंती के अवसर पर अल्मोड़ा से स्वतंत्रता सेनानी सम्मान यात्रा निकाली गई। गांधी पार्क से शुरू हुई यात्रा में स्वतंत्रता सेनानी आनंद सिंह बिष्ट ने हिस्सा लिया। हाथों में तिरंगा थामे यात्रा में शामिल लोगों ने भारत माता के जयकारे लगाए। गांधी पार्क से शुरू हुई यात्रा लक्ष्मेश्वर तक पहुंची। इसके बाद यात्रा बागेश्वर के लिए रवाना हो गई। इस दौरान स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान सहित देशभक्ति कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। गांधी पार्क से ये यात्रा जो है लक्ष्मेश्वर तक जाएगी। लक्ष्मेश्वर से ये सीधा बागेश्वर जाएंगे। बागेश्वर से कल को बागेश्वर में ही बेरोजगार प्रथा के विरोध में
3 साल आज हो गए हैं, उसके सिलसिले में ये चल रही है यात्रा। खबर उत्तरकाशी जनपद के भंगेली गांव से, जहां के युवा भंगेली गांव से 800 मीटर की दूरी पर स्थित झीलगाड़ा वाटरफॉल को विकसित करने की मांग कर रहे हैं। युवाओं ने पहले इस वाटरफॉल का स्थलीय निरीक्षण किया, उसके बाद पर्यटन विभाग से इसे विकसित करने की मांग की है। वहीं पर्यटन विभाग की ओर से समिति से कुछ जानकारी मांगी गई है। साथ ही गिडारा बुग्याल पर्यटन उत्थान समिति के अध्यक्ष संदीप राणा ने कहा कि जल्द ही पर्यटन विभाग को इसकी जानकारी उपलब्ध करवा दी जाएगी। बंगेली के युवाओं ने मांग उठाई है कि पर्यटन विभाग इसका संज्ञान ले वाटरफॉल का और उसे विकसित करवाए। झीलगाड़ा वाटरफॉल को लेकर के ये मांगे उठ रही है, जिसको विकसित करने की मांग की जा रही है ताकि गर्मियों में पर्यटकों को राहत मिल सके। भंगेली के युवाओं ने ये मांग उठाई है कि पर्यटन विभाग यहां पर संज्ञान ले और वाटरफॉल को विकसित करवाए। झीलगाड़ा का ये वाटरफॉल आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये विजुअल उत्तरकाशी के भंगेली गांव में युवा लगातार मांग उठा रहे हैं इसे विकसित करवाने के लिए, ताकि गर्मियों में लोग छुट्टियों का आनंद लेने के लिए यहां पर जा सकें और यहां वाटरफॉल का लुत्फ उठा सकें। उत्तरकाशी की एक खबर, जहां पर झीलगाड़ा वाटरफॉल को विकसित करने की लगातार युवाओं की तरफ से मांग उठाई जा रही है। भंगेली गांव के युवा हैं, समिति बनाकर के उन्होंने मांग उठाई है कि पर्यटन विभाग यहां पर सुध ले और इसे डेवलप करवाए, इसे विकसित करवाए, जिससे कि गर्मियों में यहां पर पर्यटन बढ़ सके और लोग यहां पर छुट्टियां आसानी से व्यतीत कर मनोरंजन कर सके। पर्यटन विभाग से लगातार अपील की जा रही है झीलगाड़ा वाटरफॉल को डेवलप करने की। टीवी स्क्रीन पर ये विजुअल्स आप देख सकते हैं, जहां पर भंगेली गांव के कुछ ही मीटर दूरी पर स्थित है ये वाटरफॉल, झीलगाड़ा वाटरफॉल। यहां पर इसे डेवलप करने की युवाओं की तरफ से बार बार मांग उठाई जा रही है। उत्तरकाशी की ये खबर। वहीं मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मां धारी देवी एवं भगवान श्री नागराज देव डोली शोभा यात्रा 2024 का शुभारंभ किया। उन्होंने देव डोलियों की विधिवत पूजा अर्चना कर सभी राज्यवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देव डोलियों की परंपरा देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति का अभिन्न अंग होने के साथ ही हम सभी की अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक है। आध्यात्मिक महत्व से परिपूर्ण यह परंपरा हम सभी को ईश्वर से जुड़ने का अलौकिक माध्यम है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष उत्तराखंड संस्कृति साहित्य एवं कला परिषद के मधु भट्ट भी उपस्थित थे। आचार्य मधुसूदन जुयाल, राजदीप भट्ट एवं मनोज धसमाना ने मुख्यमंत्री को देव डोलियों की शोभा यात्रा के भ्रमण कार्यक्रम की जानकारी भी दी। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी से शुक्रवार को पर्वतारोही सविता कंसवाल के परिवार ने मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की।
पर्वतारोही सविता कंसवाल को मरणोपरांत तेजजिंग नॉर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 दिया गया था। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड समर्पण की भूमि है और इस धरा ने सदैव हमें प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व दिए हैं। यह पूरे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि उत्तराखंड की बेटी को साहस, दृढ़ संकल्प के लिए राष्ट्रीय गौरव स्वरूप ये राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वहीं हल्द्वानी के बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में झोलाछाप डॉक्टर से प्रसव करवाने के दौरान महिला की मौत हो गई है। ये इस मामले में जिलाधिकारी के निर्देश पर बड़ी कार्रवाई की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट ऋचा सिंह ने बताया कि झोलाछाप डॉक्टर के क्लिनिक को सील कर दिया गया है। साथ ही 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है। उन्होंने बताया कि इससे पहले भी उनके द्वारा क्लिनिक को सील किया गया था, लेकिन बिल्डिंग के बचे हुए हिस्से में दोबारा से संबंधित झोलाछाप डॉक्टर ने इस तरह की गतिविधियां शुरू कर दी, जिसकी शिकायत के बाद क्लिनिक और बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। साथ ही मुकदमा दर्ज करवाकर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं शहर में अन्य क्लिनिक की भी जांच की जा रही है। उन्होंने लोगों से अपील भी की है कि झोलाछाप डॉक्टरों के झांसे में ना आए और अस्पतालों में जाकर ही अपना इलाज करवाएं। देखिए, जिलाधिकारी महोदय के जनमिलन कार्यक्रम में एक पीएम से छूट कराने का एक मैटर आया था, जिसके बाद जब उसमें जांच कराई गई तो ये निकल कर आया कि कहीं किसी अनट्रेंड से उसने अपना इलाज कराया है और इसके बाद उसमें जो महिला की मृत्यु हो गई थी। जब मामला पूरा जानकारी की गई तो पूर्व में भी इस क्लिनिक को सील किया गया था मेरे द्वारा ही स्वास्थ्य विभाग के साथ, और उसके बाद उसने जो उसके बचे हुए शेष कमरे थे जहां वो निवास कर रही थी, उसने पुनः उसमें अपना डिलीवरी कराने का और अन्य जो महिलाओं के ट्रीटमेंट संबंधी उसने क्लिनिक को शुरू कर लिया था, जिसके संबंध में इसमें जब जांच कराई गई है तो महत्वपूर्ण साक्ष्य भी मिले हैं। मुकदमा वर्तमान में दर्ज हो चुका है। अभी तक महिला मौके से फरार है। पुलिस इसमें अपनी आगे की कार्रवाई कर रही है और इसमें सारी रिपोर्टें जो हैं वो भी उच्च अधिकारियों को भेजी जा रही हैं। जिस तरीके से इसमें भी 2 लोगों पे मुकदमा दर्ज हुआ है। सड़क चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई का विरोध शुरू हो गया है। शहर के व्यापार मंडलों ने संघर्ष समिति बनाकर आंदोलन शुरू कर दिया है। शुक्रवार को व्यापारियों ने हाथों में काले झंडे लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और सैकड़ों की तादाद में एकत्रित होकर नगर निगम कार्यालय तक पहुंचे। व्यापारियों ने कहा कि शहर के सौंदर्यीकरण और सड़क चौड़ीकरण के नाम पर व्यापारियों की दुकानों को तोड़ने का जो फरमान सुनाया गया है उसके खिलाफ वे लामबंद रहेंगे और किसी भी सूरत में अपने प्रतिष्ठानों को टूटने नहीं देंगे। व्यापारियों ने काले झंडों के साथ हिंदू धर्मशाला से रैली निकाली और नगर निगम कार्यालय पहुंचे। यहां जमीन पर बैठकर जमकर नारेबाजी करते हुए अधिकारियों को चेतावनी दी कि यदि उनके प्रतिष्ठान, उनकी दुकानें अगर तोड़ी गई तो इसका खामियाजा भुगतने को भी वे तैयार रहे। फरमान जारी किया है विकास का, लेकिन वो विकास का फरमान नहीं, विनाश का फरमान है। क्या जिला प्रशासन ने कभी हल्द्वानी शहर की सड़कों को देखा जो पूरी की पूरी टूटी पड़ी है? क्या पानी की लाइनों को देखा जो हर जगह क्यों रही है? क्या शहर के टॉयलेटों को देखा जिस पर भी कदम नहीं रखता था? अरे मैं सारा हमारे पार्कों को देखा जो बैठने लायक स्थिति में नहीं है। ये कौन से विकास की बात कर रहे हैं? ये विकास की नहीं, विनाश की बात कर रहे हैं। आज ये हमारे लोगों से रोजी रोटी छीन रहे हैं, हमारे बच्चों को बेरोजगार कर रहे हैं, हमारे परिवार को बेरोजगार कर रहे हैं। ये हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। क्या रणनीति रहेगी आप लोग? कदम अभी कदम तो बहुत है और तो नग्नों के प्रदर्शन करेंगे, मसाल जुलूस निकालेंगे। आज हमने खाली नेता लोग के लोगों को उठाए, कल से हम एक दिन में पूरे शहर को उठाएंगे हम। हल्द्वानी से एक खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर सड़क चौड़ीकरण को लेकर के संघर्ष किया जा रहा है। संघर्ष समिति बनाकर के लोग आंदोलन कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और अधिकारियों को साथ ही चेतावनी भी दे रहे हैं। सड़क चौड़ीकरण का विरोध किया जा रहा है कि सड़क चौड़ीकरण अगर करेंगे तो वहां पर मौजूद लोगों की दुकानों को तोड़ दिया जाएगा। इसको लेकर के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है। हरिद्वार के ऋषिकुल ऑडिटोरियम में स्नान पर्व की ड्यूटी पर तैनात की गई पुलिस कर्मियों की ब्रीफिंग की गई है। हरिद्वार के एसपी सिटी स्वतंत्र कुमार ने सभी पुलिस कर्मियों को ड्यूटी पॉइंट्स के बारे में विस्तार से जानकारी दी। एसपी सिटी ने बताया कि पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में विभाजित किया गया है। पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी गई है। साथ ही उन्होंने बताया कि भारी ठंड को देखते हुए हर की पौड़ी पर एम्बुलेंस भी तैनात रहेगी और यदि भीड़ का दबाव बढ़ता है तो ट्रैफिक डायवर्जन प्लान को भी लागू कर दिया जाएगा। मकर संक्रांति स्नान पर्व को लेकर के तैयारियां जोरों पर चल रही है। हरिद्वार से ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं जहां पर अधिकारी पुलिस मौजूद है और बिल्कुल सुरक्षा की माकूल इंतजाम उन्होंने किए हुए हैं। हर की पौड़ी पर भी जो है पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मकर संक्रांति पर आपको बता दें कि स्नान पर्व को लेकर के खासा महत्व होता है। मकर संक्रांति पर स्नान की विशेष महत्ता है, उसी को लेकर के हरिद्वार में लोगों की भीड़ रह सकती है। इसी को देखते हुए हरिद्वार पुलिस की ओर से विशेष सुरक्षा के प्रबंधन किए गए हैं। साथ ही वहां पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था की गई है कि अगर दूर दराज से कोई व्यक्ति आते हैं स्नान के लिए, अगर तबियत खराब हो जाती है तो वहां पर एम्बुलेंस की भी जो है व्यवस्था की गई है। हर की पौड़ी पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है मकर संक्रांति स्नान पर्व को देखते हुए। संक्रांति के स्नान को लेके ये ब्रीफिंग थी। इस पूरे मेला क्षेत्र को 7 जोन और 17 सेक्टर में बांटा गया है। इस बात का विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पे स्नान करने आ रहे हैं उनको स्नान करने में कोई असुविधा ना हो और वो सहूलियत के साथ स्नान कर सकें और अपने गंतव्य पे फिर वापस सकुशल पहुंच जाए। ये तो श्रद्धा का विषय है। श्रद्धा लोग इसमें श्रद्धा के अनुसार आते हैं और भीड़ तो रहती है। इसको ध्यान में रखते हुए भीड़ को और ठंड को ध्यान में रखते हुए एडीएम साहब और जिला प्रशासन से इस बात का अनुरोध भी किया गया है कि हर की पौड़ी क्षेत्र में और आसपास एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रखें, जिससे अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो उनको तत्काल हॉस्पिटल की सुविधा। तो ये विजुअल्स हरिद्वार से आपको दिखा रहे हैं जहां पर आपको देख सकते हैं विजुअल्स में पुलिस बल तैनात है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मकर संक्रांति के में स्नान को देखते हुए लोगों की भीड़ आ सकती है। मकर संक्रांति स्नान पर्व की तैयारी जोर पर चल रही है, जहां पर हरिद्वार में बढ़ती भीड़ को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा के माकूल जो है वो इंतजाम किए हैं। साथ ही अलग अलग जोन भी इसको लेकर के बनाए गए हैं। उन अलग अलग जोन में पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे। अलग अलग क्षेत्रों में जो है जोन को बांटा गया है। साथ ही ज्यादा ट्रैफिक होने पर रूट भी डाइवर्ट किए जा सकते हैं। पुलिसकर्मी ऐसे जो है जानकारी देते हुए पुलिस अधिकारी अभी बता रहे थे। हर की पौड़ी पर एम्बुलेंस की भी व्यवस्था रहेगी। मकर संक्रांति पर आपको बता दें कि स्नान को लेकर के बहुत महत्व रहता है कि आप तीर्थ नदियों में स्नान का मकर संक्रांति पर बहुत ही विशेष महत्व रहता है। उसी को लेकर के माना जा रहा है कि हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान को लेकर के लोगों की भीड़ उमड़ सकती है। उसी को लेकर पुलिस कर्मियों के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा ये विशेष सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हरिद्वार में किए जा रहे हैं, जहां पर हर की पौड़ी घाट पर खास इंतजाम पुलिस कर रही है। हरिद्वार के दक्षिण कली मंदिर में इन दिनों विदेशी नागरिकों का जमावड़ा लगा हुआ है। सभी विदेशी नागरिक निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से दीक्षा लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं। अमेरिका हो, रूस हो, जर्मनी, कनाडा जैसे कई देशों से सभी नागरिकों ने आज यज्ञ अनुष्ठान में आकर के भाग लिया। मकर संक्रांति के दिन ये सभी विदेशी स्वामी कैलाशानंद गिरी से दीक्षा लेंगे। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बताया, ये जो विदेशी नागरिक हैं स्वामी कैलाशानंद गिरी से दीक्षा लेंगे और महाराज का कहना है कि हिंदू पूजा पद्धति से प्रभावित होकर विदेशी नागरिक काली मंदिर पीठ से जुड़ रहे हैं। सभी विदेशियों को यज्ञ अनुष्ठान में धर्म का पाठ पढ़ाया गया है। इसी के साथ यज्ञ अनुष्ठान करके राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा में कोई भी विघ्न न आए, इसकी कामना भी की जाएगी।
स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से दीक्षा लेने के लिए कई विदेशी मेहमान यहां पर पहुंचे हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा सहित कई देश शामिल हैं। दक्षिण कली मंदिर में आप देख सकते हैं ये विशेष अनुष्ठान यहां पर किया जा रहा है। 22 जनवरी को श्री रामलला, श्री राम मंदिर के जो प्राण प्रतिष्ठा समारोह होने वाला है, उसमें कोई भी किसी भी तरह का कोई विघ्न ना आए, इसको लेकर के भी सभी लोग प्रार्थना करते हुए यहां पर दिखाई दे रहे हैं। स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से दीक्षा लेने के लिए कई विदेशी मेहमान यहां पर पहुंचे हैं और नागरिकों ने एक विशेष यज्ञ अनुष्ठान का यहां पर आयोजन किया है। दक्षिण काली मंदिर में ये विदेशियों का जमावड़ा लगा हुआ है, जिसके विजुअल्स आप टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं। स्वामी जी से दीक्षा लेने के लिए ये विदेशी नागरिक यहां पर हरिद्वार पहुंचे हैं, जिसमें दक्षिण काली मंदिर में विदेशी मेहमान स्वामी जी के साथ मिलकर के एक विशेष अनुष्ठान कर रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि 22 जनवरी को होने वाले राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में कोई भी किसी भी तरह का विघ्न ना आए, इसको लेकर के जो है सभी लोग प्रार्थना करते हुए अनुष्ठान में यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं। हरिद्वार से खबर, जहां पर स्वामी कैलाशानंद गिरी महाराज से दीक्षा लेने के लिए कई विदेशी मेहमान यहां पर भारत आए हैं, जिसमें अमेरिका, कनाडा, जापान, रूस सहित कई देश शामिल हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार आपको ये विजुअल्स दिखा रहे हैं, जहां पर अनुष्ठान में भाग लेने के लिए कई देशों के विदेशी मेहमान जो है हमारे भारत में आए हैं और दक्षिण काली मंदिर में यह अनुष्ठान का कार्यक्रम चल रहा है। कैलाशानंद गिरी के अनुयायी हैं और हम लोग यहाँ मेडिटेशन सीख के आए हैं। यहाँ हमारी आज दीक्षा सेरेमनी 2 दिन पहले थी। आज हम यज्ञ करने आए थे। हम सनातन में बहुत रुचि रखते हैं और दुनिया भर से यहाँ लोग आए हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, और ये सब वैदिक मेडिटेशन सीखते हैं और यहाँ पे गुरुजी से और सीखने आए हैं। और आज यज्ञ था। ये हम लोगों के लिए बहुत ऑनर की बात है, बहुत इज्जत की बात है कि हमें इसमें बैठ प्रति वर्ष बहुत भारी संख्या में और अमेरिका, टोरंटो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, अमेरिका के आसपास के ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ऐसे जो बड़े अनुयायी हैं, बड़े उच्च कोटि के लोग हैं वहाँ, बड़े अच्छे परिवार के लोग हैं वहाँ, वो सभी यहाँ आते हैं। आज लगभग 90 लोग आए। हमने 90 लोगों को यज्ञ कराया। इनको हमने सबसे पहले सुबह आध्यात्मिक दीक्षा दी, उसके बाद इनका अभी यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद इनको हमने प्रसाद दिया। आज राम लला हमारे निर्विघ्न स्थापित हो, राम मंदिर निर्माण में कोई बाधा न आए। प्रधानमंत्री जी का जो 11 दिन का एक अनुष्ठान चल रहा है, उसको लेकर के भी हमने यज्ञ किया। अभी हमारा बहुत करीबन 1.5-पौने 2 घंटे का यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में सैकड़ों विदेशियों ने आकर के भाग लिया और वह यज्ञ हमारा अभी पूर्ण हुआ। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।